हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग विपणन प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग विपणन अवधारणा के बारे में देखेंगे। तो विपणन अवधारणा के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अवधारणा है क्या, जिसको कि अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अवधारणा के लिए दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया जाता है, विचारधारा, चिंतन, दर्शन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अवधारणा के अंतर्गत हमको ये अध्ययन करना चाहिए कि उस शीर्षक की विषय वस्तु क्या है, उसका आशय क्या है, विद्वानों ने उसे कैसे परिभाषित किया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब बातों का अध्ययन ही अवधारणा कहलाती है। विपणन की जो अवधारणा है उसको 4 शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला है उत्पाद अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और ये एक बहुत विपणन की पुरानी अवधारणा है। ये अवधारणा उस समय प्रचलित थी जब माल का उत्पादन कम होता था और बाजार की स्थिति विक्रेता प्रधान होती थी। मांग अधिक व पूर्ति कम होने से विक्रय की कोई समस्या नहीं थी। उत्पादक ये सोचता था कि जिस माल का वह उत्पादन करेगा वो अपने आप बिक जाएगा और वो अपने विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं करता था। और आज भी ऐसे देश जहाँ पर उत्पादन कम होता है, कुछ अविकसित देश जहाँ उत्पादन कम होता है, यही विचारधारा आज भी प्रचलित है। दूसरा है उत्पाद अवधारणा। यह विचारधारा वस्तु की किस्म, गुण, डिजाइन आदि पर बल देती है और यह विचारधारा यह मानती है कि ग्राहक केवल वस्तु की किस्म, गुण और डिजाइन व आकर्षकता पर जोर देता है और ग्राहक सदैव श्रेष्ठ माल चाहता है, तो इसीलिए सबसे उत्तम किस्म की वस्तुओं को बनाना चाहिए। तीसरा है विक्रय अवधारणा। विपणन के क्षेत्र में कुछ कंपनियां विक्रय अवधारणा को अपनाते हैं और इसकी मान्यता ये है कि जो माल वह बनाता है उसे बेचना ही है, न कि बेचने योग्य माल बनाना। ये विक्रय अवधारणा कहलाती है। चौथी है विपणन अवधारणा। वर्तमान शताब्दी के 5वें दशक से इस विचारधारा का उदय हुआ है और इसमें ग्राहक को प्रधान माना जाता है। पूर्व की समस्त कमियों को दूर करते हुए और इस अवधारणा का जन्म हुआ है। इसी के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में नवीन तकनीकी आ जाने, नई वही वस्तुओं का विकास होने, सामाजिक मूल्य बढ़ने से इस नई विचारधारा का जन्म हुआ है। और इस विचारधारा की विशेषता ये है कि इसको कुछ निचोड़ प्रस्तुत किया गया है कि विपणन अवधारणा समस्त व्यावसायिक दर्शन का निचोड़ है। विपणन अवधारणा ग्राहक केंद्रित विचारधारा है और ग्राहक संतुष्टि पर बल देती है। इसमें बाजार सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी विपणन क्रियाओं का सार है, तो ऐसी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत विपणन का कार्य उत्पादन के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें ग्राहकों की रुचि, फैशन और उनकी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। उपभोक्ता की पसंद, सुझाव और समस्याओं को ध्यान में रखकर ही उत्पादन की योजना बनाई जाती है। इस प्रकार के उत्पादन से ग्राहक संतुष्टि सर्वाधिक प्राप्त की जा सकती है और आज विश्व के अधिकतर राष्ट्रों में विपणन अवधारणा को ही अपनाया जाता है। तो इस प्रकार ये विपणन अवधारणा है और इसका बहुत महत्व भी है। तो हम लोग देखेंगे अब विपणन का क्या महत्व है। पहला, निर्माताओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके लाभ में वृद्धि होती है विपणन से। निर्णय लेने के लिए और नियोजन करने में भी ये बहुत सहायक होती है। विपणन के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ग्राहक कौन सी वस्तु पसंद कर रहे हैं और उत्पादक तक इस जानकारी को देना भी विपणन के अंतर्गत आता है। वितरण लागत में कमी आती है विपणन के कारण से और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन भी मिलता है। न केवल निर्माताओं के लिए परंतु उपभोक्ताओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है। जब भी किसी वस्तु का विज्ञापन होता है तो उससे उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा, विपणन के कारण चूँकि कई जगह वस्तु के मूल्य भी विज्ञापन के साथ दिए रहते हैं, इसलिए उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति होती है और इन सब के कारण उपभोक्ता का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ जाता है।
और इसके बाद राष्ट्रीय महत्व भी है विपणन का, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बिक्री बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है और जिससे कि औद्योगिक विकास होता है। जितनी अच्छी विपणन नीति होगी, मार्केटिंग होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी हमारी पकड़ उतनी मजबूत होगी और जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी बढ़ती है और संसाधनों का पूर्ण उपयोग विपणन के द्वारा ही संभव है। आने वाले वीडियो में हम लोग ब्रांडिंग के बारे में देखेंगे और साथ ही लेबलिंग और पैकेजिंग को भी हम लोग देखेंगे।